नमस्कार साथियों। आज से आपका जो सेकेंड ईयर का सेशन है वह स्टार्ट होने वाला है। आज से जो भी क्वेश्चंस अपन करेंगे सभी क्वेश्चंस सेकेंड ईयर नेमी की जो थ्योरी की पीडीएफ है उसके क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि 2019 से ही जो सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उनमें लगातार सभी क्वेश्चंस इसी निम्मी की पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी जितने भी पीडीएफ्स में क्वेश्चंस हैं उनको पूरा कंप्लीटली याद कर लेना है। आपने फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप के अगर बैक हैं या आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, आपके सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आपके बैक हो या आप कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो अभी सेकेंड ईयर में हो और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अपन पहले नंबर के क्वेश्चन से, जो कि पहला जो चैप्टर है अपना डीसी जनरेटर है ना। पहला जो चैप्टर है डीसी जनरेटर है, उसका पहला क्वेश्चन से अपन यह सेशन स्टार्ट करेंगे। लगातार यह सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, जितने भी इसके वीडियो बनेंगे रेगुलर आपको प्रत्येक वीडियो को देख लेना है, जिससे आप इन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन है अपना जो कि पहला, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। कुछ क्वेश्चंस समझाने वाले रहेंगे, उनको मैं एक्सप्लेन पूरे करने की पूरी आपको कोशिश करूँगा। तो डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपके सामने चित्र दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि यह कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, तो यह डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में लगा हुआ एक पार्ट्स होता है जो कि एसी को डीसी में बदलने के लिए काम में लिया जाता है और डीसी को एसी में बदलने के लिए इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो भाग पूछे गए हैं, एक्स भाग का नाम क्या है, यानी कि जो उभरा हुआ ऊपर वाला जो भाग है इसका नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो यह राइज़र है। ठीक है, ध्यान रखना यह राइज़र है। और यहाँ पर जो ये लाइनें हैं ये इनको खंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आर्मेचर कोर, तो आर्मेचर कोर यह नहीं है। ब्रश यह नहीं है, ब्रश यहाँ पर लगाए जाते हैं जो कि कार्बन के होते हैं, लेकिन यह कार्बन ब्रश नहीं है। कम्यूटेटर राइज़र, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका दिया है यही कंप्लीटली सही आंसर होगा। और कम्यूटेटर खंड जो दिए गए हैं, तो खंड यहाँ पर कटे हुए होते हैं, वो अलग मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर इस भाग का नाम पूछा है यह क्या है, कम्यूटेटर राइज़र है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को समझकर ही पढ़ेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन है अपना जो कि है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, तो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मली रूप से। तो पहला जो होता है इस तरीके से जनरेटर होता है, जिसमें केवल और केवल समांतर में एक शंट वाइंडिंग लगी हुई होती है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी थ्योरी पढ़ी हुई होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। यह शंट मोटर है या शंट जनरेटर है ना, यह शंट जनरेटर है। अब यहाँ पर आगे अगर श्रेणी में अगर वाइंडिंग जुड़ी हुई हो इस तरीके से तो सीरीज वाइंडिंग होगी, और इस तरीके का कोई जनरेटर आपके सामने हो तो इसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों है, तो यह कंपाउंड जनरेटर है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आंसर। तो देखिए, ऑप्शन में दिया है अपन को डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, तो कंपाउंड यह है लेकिन ये लॉन्ग शंट है या डिफरेंशियल है। तो देखिए, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, संचयी लंबी शंट यौगिक या संचयी लघु शंट यौगिक। तो यहाँ पर आपको चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर ये जो एरो है और यह एरो अगर विपरीत दिशा में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो ये डिफरेंट है। ध्यान रखना ये क्या है, डिफरेंट है। और जब यह वाइंडिंग शंट वाइंडिंग यहाँ से होकर यहाँ तक, यानी कि इसके और इसके दोनों के समांतर में है, तो यह लॉन्ग है। अगर ये आर्मेचर के केवल केवल यह भाग क्या है, आर्मेचर, इस आर्मेचर की ही अगर समांतर में होती और सीरीज के नहीं होती तो यह लघु होती, लेकिन यह दोनों के समांतर में है यानी कि लॉन्ग है, तो लॉन्ग भी है और साथ ही डिफरेंट भी है, तो यह लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगा। तो
तो यहाँ पर या जनरेटर कह सकते हैं। देखो मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन मत होना कि आप ये बात ध्यान रखना, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों के एक ही चीज़ के दो नाम हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर या डीसी मोटर। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर जो होता है में प्रेरित जो ईएमएफ यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसको ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो कार्क स्क्रू नियम प्रयोग नहीं करेंगे, दाहिने हथेली का नियम भी प्रयोग नहीं करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर में लागू होता है, जनरेटर में नहीं लगता। बचा आपका डी ऑप्शन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो यह आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर E बराबर 5ZNP/60A होता है। किस ऑप्शन में आप देख लें, तो यहाँ पर 5ZNP/60A सी ऑप्शन में आपको दिखाया गया है। तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना सी ऑप्शन वाला ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आएंगे जो कि है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर में। तो ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र है, वो ईएमएफ उत्पन्न करने का जो सूत्र था वह था, और यह गणना करने वाला सूत्र है। तो इसका जो आंसर है यह है बैक ईएमएफ। ये जो होता है ना ईएमएफ की गणना करने का सूत्र, यह होता है बैक ईएमएफ वाला। वह जो अपन ने पढ़ा था वो केवल ईएमएफ वाला था, यह वाला है बैक ईएमएफ वाला। तो बैक ईएमएफ वाला है V माइनस आर्मेचर धारा आर्मेचर रजिस्टेंस ओल्ट, ठीक है। ध्यान रखना दोनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ये बैक ईएमएफ का है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर में जो यह भाग दिया है ये पोल कोर है पूरा। अगर इसको मैं कहूँगा तो यह पोल कोर है, ठीक है। पूरा क्या होगा, ये पोल कोर। लेकिन नीचे वाले भाग के बारे में पूछा गया है, तो यह होता है पोल शू। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, डी ऑप्शन में दिया है पोल शू, तो आपका कंप्लीटली यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का आपसे नाम पूछा है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से और चित्र को भी ध्यान से देखना है। यहाँ पर यह जो आर्मेचर है और यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग है, दोनों प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। वाइंडिंग इधर बैटरी डीसी स्रोत से जुड़ी हुई है, और यह जो जनरेटर का आर्मेचर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके लोड को दे रहा है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों अलग अलग है। तो अलग से उत्तेजित जनरेटर इसको कहेंगे अपन, ठीक है। अलग से उत्तेजित जनरेटर इसको कहेंगे। अगर ये दोनों कपल्ड होते जुड़े हुए होते तो शंट जनरेटर कह देते, सीरीज जनरेटर अपन इसको कह देते, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। अगला जो क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर में अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। कौन सी ऊर्जा देता है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, किस में, तो जनरेटर में। अगर मोटर का पूछता तो अपन विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसको यांत्रिक ऊर्जा में अपन बदलते हैं। सेल में क्या होता है, सेल में जो सेल होते हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। जनरेटर जो होते हैं उनमें गतिशील ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और ऊष्मा में क्या होता है कि इसमें ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यह सौर पैनल में होता है। अगला जो क्वेश्चन है सौर पैनल में, सॉरी नहीं, ये होता है आपका तापीय प्रभाव में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर के फील्ड का नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है बच्चों को, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसलिए इसका ओरिजिनल सही चित्र में बना देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ये जो धारा इधर से जा रही है वो इस ओर से होती हुई इधर अंदर की ओर जाएगी इस तरीके से, और यहाँ से निकलेगी फिर इधर इस तरीके से बनता हुआ डायग्राम इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। यानी कि ऊपर वाली वाइंडिंग यहाँ से धारा गई, फिर यहाँ से होती हुई फिर यहाँ पर इधर आ गई, ठीक है। तो धारा इस तरीके से जा रही है। दूसरे में धारा इस तरीके से गई, फिर इधर होती हुई यहाँ पर बाहर निकल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से धारा गई, फिर और इस ओर, फिर इधर से इस ओर,
ऐसे करते हुए इधर निकल गई। देखिए इसमें धारा इससे इस ओर जा रही है और इसमें धारा इधर से इधर की ओर आ रही है। दोनों में इतना सा फर्क है कि नीचे वाली वाइंडिंग की धारा इधर से इधर की ओर बह रही है और ऊपर वाली की धारा इधर से इधर की ओर बह रही है। दोनों विपरीत है, यानी कि डिफरेंशियल जनरेटर है। डिफरेंशियल में कहाँ दिया गया है अपन को ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल अपन को दिया गया है सी ऑप्शन में। तो अपना यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत कॉर्क स्क्रू नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, या फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के ऊपर कार्य करता है, तो इसको आप जरूर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है पूर्ण रूप से, वह है भंवरलाल वर्मा यानी कि BLV sin थीटा वोल्ट। इस तरीके से आप याद रखना भंवरलाल वर्मा के हिसाब से। तो भंवरलाल वर्मा यानी कि BLV sin थीटा वोल्ट याद रखना है ना। तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है वह नियम है आपका डी ऑप्शन में जो दिया गया है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अभी अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, डीसी जनरेटर के भागों का नाम क्या है। डीसी जनरेटर के भागों का नाम, यानी कि जो भाग दिया है यह योक है। योक को अपन कहते हैं बॉडी, तो ये मोटर की या जनरेटर की क्या है, बॉडी है। योक फ्रेम इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। तो ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो ड्यूप्लेक्स है, एक बात तो यह है कि जितने पोल होते हैं उतने समांतर पथ होते हैं, जितने पोल हैं उतने क्या होंगे, समांतर पथ होंगे। किसमें, तो लेफ्ट वाइंडिंग में। एक वाइंडिंग होती है वेव वाइंडिंग होती है, जिसमें जितने पोल होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन समांतर पथ हमेशा क्या होते हैं, समांतर पथ 2 होते हैं। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथ हमेशा 2 होते हैं, लेकिन जब लेफ्ट वाइंडिंग के बारे में पूछे तो समांतर पथ उतने ही होते हैं जितने पोल होते हैं। पोल यहाँ पर 4 दिए हैं, तो 4 आंसर आपका नहीं होगा। आपको आगे भी ध्यान देना है, डुप्लेक्स लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका 8 आंसर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको भाग को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यह जो भाग है यह है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन यह भाग है। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में जुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं, तो वह 2 बिंदु जो हैं वह है आपके ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को अपन ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पर ये x के रूप में इस भाग को जो चिन्हित किया गया है इसके बारे में पूछा है। तो यह आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को चिन्हित किया गया है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आपको याद रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, और आज का यह अंतिम क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज के लिए अपन इतने से ही क्वेश्चन करेंगे, आगे अपन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, तो यह है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अगर वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ी हुई है तो
वह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। आगे फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। लगातार वीडियो को देखते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।